चलिए बुलेटिन में बढ़ते आएंगे। दिल्ली से बड़ी खबर। सीएम धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। देहरादून में मेट्रो की स्वीकृति के लिए हुई चर्चा। उत्तराखंड के लिए अहम प्रोजेक्ट पर भी बात हुई है। केंद्र सरकार से योजनाओं के लिए मांगा सहयोग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। तो मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार से सहयोग भी मांगा। मुलाकात में देहरादून में मेट्रो की स्वीकृति को लेकर भी चर्चा हुई। यूसीसी के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर गठित कमेटी काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के संबंध में उनका मार्गदर्शन लिया है और जो उत्तराखंड की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए उसका भी मैंने अनुरोध किया है। यूसीसी तेजी से उस पर कमेटी यूसीसी वाली काम कर रही है और सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए यूसीसी कमेटी अपने ड्राफ्ट को कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जैसे ही हमको उसका ड्राफ्ट मिलेगा हम उसको विधिक रूप से जो भी जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं को करने के बाद उसको लागू करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड सचिवालय संघ का परिणाम घोषित। सुनील लखेड़ा सचिवालय संघ के अध्यक्ष बने। सुनील लखेड़ा ने सुनील जोशी को हराया। राकेश जोशी जो है वो सचिवालय संघ के महासचिव बने हैं। चुनाव के परिणाम के बाद जश्न का माहौल बना। तो नए अध्यक्ष बने हैं सुनील लखेड़ा। सचिवालय संघ का चुनाव था। सुनील लखेड़ा ने सुनील जोशी को हराया। बड़ी खबर पौड़ी से, जहां गोली लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र को ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने छात्र के शरीर से निकाली गोली। तो बड़ी खबर पौड़ी से, जहां गोली लगने से छात्र जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और ऋषिकेश एम्स में छात्र को भर्ती करवाया गया, जहां उसकी जो शरीर से गोली है वो निकाली गई है। चमोली से बड़ी खबर। मोटरमार्ग में कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। सड़क से 30 मीटर नीचे गिरी कार। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे चमोली से, जहां पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कार जो है वो पलटी हुई नजर आ रही है और ये बड़ा हादसा हुआ है। तो मोटर मार्ग में ये कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसकी वजह से पूरा मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया। सड़क से 30 मीटर नीचे ये कार जा गिरी। पहाड़ में मौसम की मार जारी। पौड़ी में खुदरत का कहर। तो रौली गांव में बादल फटने से खेती को नुकसान। पुल भी उफनते नाले में ढहा। बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुल है वो बह गया है और आसमानी आफत की वजह से जो है लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो रौली गांव में बादल फटने से खेती को काफी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर उत्तरकाशी से, गंगोत्री हाईवे पर टनल के नीचे भूस्खलन। चुंगी बड़ेथी के पास ओपन टनल के नीचे लैंडस्लाइड। भागीरथी नदी की तरफ पहाड़ खिसकने से खतरा। 35 करोड़ की लागत से बनी टनल के नीचे भूस्खलन हुआ है। तो NHIDCL कंपनी पर निर्माण के नाम पर सवाल खड़े हुए। उत्तराखंड में बीजेपी का मंथन। देहरादून में बैठकों का दौर। संगठन महामंत्री BL संतोष के नेतृत्व में बैठक। तो प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। एकजुटता से काम करने का दिया गया मंत्र। प्रदेश मोर्चे के अध्यक्षों को अपने क्षेत्र में जुटने का निर्देश। बागेश्वर उपचुनाव पर भी मंथन। तो मंत्री चंदन रामदास के निधन से खाली हुई है सीट। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं BL संतोष। उत्तराखंड में बीजेपी का मंथन। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा।
बैठक में एकजुटता के मंत्र पर फोकस। बागेश्वर उपचुनाव पर मंथन। बीजेपी मिशन 2024 को धार देने में जुटी है। पहाड़ में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चाओं का सिलसिला जैसे चल पड़ा है। कोर कमेटी की बैठक के बाद से सूबे की मुखिया दिल्ली में है। ऐसे में बड़े बदलाव की आहट आने लगी है। आलम यह है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक सियासी हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड में तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। पहाड़ में सियासी गर्मी शबाब पर है। राजधानी देहरादून में संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक की और आगामी चुनाव को लेकर अहम चर्चा की। साथ बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी मंथन किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का 2 दिवसीय दौरा उत्तराखंड भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कल कोर कमेटी की बैठक में जिन कार्यक्रमों का जिक्र किया है वो कार्यक्रम चाहे तिरंगा यात्रा हो या फिर अटल चौपाल हो, बेहद महत्वपूर्ण है कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए। इसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में बीएल संतोष ने बताया कि केवल पोर्टफोलियो लेकर घूमने के बजाय पार्टी के लिए काम करना होगा, चूंकि 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है तीसरी बार नरेंद्र मोदी को। और इससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जो नवंबर में प्रस्तावित है वो एक लिटमस टेस्ट होगा कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए। यदि उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं आता तो उसका लोकसभा चुनाव पर फर्क पड़ सकता है। और उन्होंने परामर्श के साथ नसीहत भी दी है और ये कहा है कि पोर्टफोलियो लेकर घूमना एक अलग बात है, पद लेकर घूमना अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़े रखना भी इन्हीं पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। आगामी दिनों कार्यक्रम तय किए। आज उन कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए मोर्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोर्चों का कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहेगा उस पर चर्चा हुई और बाद में सारे कार्यक्रमों का सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक उसको प्रभावी बने तो सोशल मीडिया आईटी सेल की हमारी प्रवक्ताओं की हमारी बैठक थी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से लोकसभा के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका विजय की और बढ़े। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि अपने क्षेत्र में जुटने को कहा गया है और एकजुटता से काम करने का मंत्र दिया गया है। सबसे जो अग्रणीय जो संगठन है हमारे, वो हमारे 7 मोर्चे हैं जो सबसे आगे काम करते हैं। तो आज वो मोर्चों की बैठक हुई और उसमें भी हमारे माननीय संगठन मंत्री जी श्री संतोष जी का आना हुआ, आदरणीय संतोष जी का, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मोर्चों की भूमिका पार्टी के काम में रहनी चाहिए, कैसे हम लोगों को लोगों से संवाद करना है, कैसे जुड़ना है, कहाँ जाना है, कैसे कैसे कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम आगे तय होंगे, लेकिन भूमिका क्या रहनी चाहिए मोर्चों की, उस विषय पे आज बातचीत। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 को सफल बनाने में जुटी है और सियासी बिछाद बिछाकर विरोधियों को परास्त करने का प्लान कर रही है। ऐसे में बैठकों का दौर पहाड़ में यूं ही जारी रहेगा। देखने वाली बात यह है कि मंथन का दौर धरातल में कितना असर डालता है और चक्रव्यूह से विपक्ष को कैसे धराशायी करता है। टीम न्यूज 18। जो सत्ता में बैठे होते हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, चाहे वो किसी भी रूप में बैठे हों, चाहे निकाय में बैठे हों, चाहे जिला पंचायत में बैठे हों और चाहे सरकार में बैठे हों। सरकार में अगर पार्टी है, सरकार में पार्टी के लोग ओहदेदार हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करके आगे बढ़े और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वही लक्ष्य है। और बीएल संतोष ने ये भी कहा कि अर्जुन की तरह केवल चिड़िया की आंख देखिए, बाकी कुछ मत देखिए, 2024 यही कहता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। रुड़की नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफा देने के बाद गौरव गोयल विधायक प्रदीप बत्रा पर हमलावर नजर आए। गौरव गोयल ने अपने इस्तीफे के लिए विधायक प्रदीप बत्रा और पार्षद सहित नगर निगम के तत्कालीन एमएनए और एसएनए को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में स्थानीय विधायक का दखल काफी बढ़ गया था, जिसके चलते वो विकास कार्य नहीं कर पा रहे थे और साथ ही हर बैठक में पार्षदों के हंगामे से परेशान हो गए थे। उन्होंने नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया और एसआईटी जांच कराने की मांग की। नगर निगम की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें प्रदीप बत्रा जी का बहुत ज्यादा दखल और नुपुर वर्मा जो हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है और रोज सुबह शाम रुड़की से आती जाती है, उनका बहुत ज्यादा दखल होने के कारण पार्षदों ने यहाँ बहुत ज्यादा उपद्रव मचा रखा है। इस कारण से समाजवादी पार्टी के महासचिव के बयान पर घमासान मचा है। चौतरफा उन्हें घेरा जा रहा है। मंदिर समिति से जुड़े लोग उनका लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि आदिकाल से, प्राचीन काल से
जो बद्रिकाश्रम में बद्री विशाल है उसका हमारे शास्त्रों में पुराणों में वर्णन मिलता है और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ये सदैव से केंद्र रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके मानसिक दिवालियेपन का ये द्योतक है। नहीं, देखिए ये तो गलत बयानबाजी है। हिंदू धर्म के बारे में उनका जो ज्ञान है वो बहुत ही अल्प है। आप ये देखिएगा कि भगवान बद्रीनाथ जी का जो स्थान है वो मोक्ष धाम के रूप में है और ये आदिकाल से पौराणिक काल से इस बात की पुष्टि करता है। और जब भगवान शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना करी थी 5वीं शताब्दी में, तो तब से लेकर आज तक ये मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र आज तक भी बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर घमासान मचा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री पुरोहित ने नाराजगी जताई है और बद्रीनाथ धाम को मौर्य ने बौद्ध धर्म का स्थल बताया, जिस पर पुरोहित का कहना है कि स्वामी प्रसाद का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और मौर्य की सद्बुद्धि की कामना करते हैं। जो बोले हैं कि वो बौद्ध का मंदिर था बद्रीनाथ, ये गलत है। वहाँ बद्रीनाथ का ही मंदिर है हमेशा और भगवान बद्री का ही मंदिर है, सो आस्था का केंद्र है। वहाँ सभी आस्था उनको मानते हैं और सभी इसका विरोध करेंगे अगर वो बौद्ध का अधिक करते हैं। तो तौर पर आप मानिए, मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो सपा के नेता हैं उनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। बार बार ऐसे बयान देते हैं सनातन के विरोध में और निश्चित मानिए कि क्या उनके बाप दादा ने क्या बद्रीनाथ को देखा है या बनाया है? सोचने वाली बात है। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक धाम है जो सारे सनातनियों का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। तो इस प्रकार से हम उनके जो बयान की बहुत ज्यादा भर्त्सना करते हैं और निरंतर चारों धाम में आज भी गंगोत्री में उनके विरोध में आज अभी जो कार्यक्रम चला, विरोध में चला, ये निरंतर चलता रहेगा। खबर उत्तराखंड में वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। ये लीजिए बीजी। और कुछ? ना, जानू हैप्पी